उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा नहीं, मित्र जो हम संघर्ष हम ये चीज नहीं समझ पाए कि आखिर जिन लोगों से जवाबदेही आपको पूछनी चाहिए, मंगल बुध और परसों अच्छी खबर दे रहे थे, उनसे क्या आपने जवाब ले लिया? अगर 12 तारीख की विधायक जी कह के गए, 12 तारीख को 13 को वो आपके समक्ष आए, अभी फिर आने को है, और आपको लगता है कि आपकी वजह से बहुत कुछ होता है, तो मुझे ऐसे साथियों की कतई नहीं है, आलोचना से नहीं मैं डरता हूं, आलोचना को नहीं मैं कुछ किसी को बोल दिया। रामेश्वर प्रसाद पांडे जी, जिसने जवाब दिया मंगलवार का, उससे पूछो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे, उससे पूछो। मैं तो बड़ा साफ सुथरी बात करता हूं, और जिसे लगता है कि बहुत अच्छा कहीं हो सकता है तो उसका स्वागत है। आधे लोग कहते हैं फला को मत बुलाओ, आधे लोग कहते हैं। हमारे साथ विधायक जी आ चुके हैं, विधायक जी का स्वागत है और अभिनंदन है। जी नमस्कार जी विधायक जी, जैसे ही आचार संहिता की घोषणा हुई, पूरे सिस्टम में, पूरे समाज में, अनुदेशक और शिक्षा मित्र समाज में त्राह त्राह मच गई। रात 10 बजे जैसे ही खबर ब्रेक हुई है, उसके बाद जो फोन घनघनाना शुरू हुआ है, लगा पहाड़ टूट गया, पर्वत। उनके साथ कई बार ऐसा हुआ, पिछली बार भी हुआ और उन्हें लग रहा है कि इस बार भी। तो मुझे लगा कि एक बार आपसे बातचीत कराई जाए, क्योंकि सब जब परेशान होते हैं तो आप जैसा जुझारू व्यक्ति ही कुछ करा सकता है। आपसे बात हुई और आपने कहा बस अभी आया 5 मिनट में। अब चूंकि आप नेता हैं, फोन भी आपका जब दामन छोड़े तभी तो आप आओगे, हम नहीं तो कोई और सही। अब लगातार 15 मिनट से आपका फोन व्यस्त जा रहा था, बात नहीं हो पाई। आ गए, आपका बहुत स्वागत है कि कम से कम शिक्षा मित्र अपने मुंह से सुने। जी विधायक जी, आचार संहिता लग गई है, सब में बड़ी उठापटक, मचना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो कहते नहीं कि जो दूध से जल जाता है वो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। विधायक जी, नहीं, ये बात सही है। जो आशा बन जाती है तो आशा में यदि कोई रुकावट सी महसूस होने लगती है तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन साथियों, इससे कोई निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये कि मैंने आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा था, तो हम लोगों को कल सुबह का समय प्राप्त हुआ है। कल सुबह 11:15 बजे हम 4 MLC उनसे मिलने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो इस विषय पर बात करेंगे। ये अनुदेशक और शिक्षा मित्र, ये इनका विषय है, तो शिक्षकों का विषय, ये इतना ही अपने कल का विषय है उनसे मिलने का, तो इसमें बात होंगी। और दूसरे, मेरी अभी मुख्यमंत्री जी के सचिव संजय प्रसाद जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आचार संहिता का इसमें अवरोध नहीं है। देखते हैं कि चुनाव आयोग को यदि कोई आपत्ति विधायक जी नहीं मैं है, एक मिनट, विधायक जी मैं एक मिनट क्षमा चाहूंगा। विधायक जी, मैं कल से समझा रहा था आपको कि आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, अभी विधायक जी ने बता दिया। बड़े ध्यान से सुन ले दर्शक, सबके पेट में दर्द है, पेट फूल के ऊपर आ गया है। सरकार सरकार होती है, सरकार जब चाहे तब ऐलान कर देगी। मैंने कल से आपको रात से समझा रहा हूं, ये उपचुनाव है, जिन 9 जिलों में रहेगा उनमें पूरी तरीके से आचार संहिता पालन करनी पड़ेगी। अभी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव से बातचीत में उन्होंने बताया। जी विधायक जी, उनसे बातचीत में तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आवश्यकता रहेगी तो चुनाव आयोग से मशवरा किया जाएगा। और दूसरा ये कि सरकार का मन बना लेना पर्याप्त है। उन्होंने मन बना लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमें इनकी मदद करनी है, तो दिन देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगी, इससे सब निश्चिंत रहें। और कोई ज्यादा विषय नहीं है लंबा, ज्यादा से ज्यादा 23 नवंबर को काउंटिंग हो जाएगी। यदि इसकी वजह से अवरोध हुआ भी या नीति बनने में समय लगा, मान लीजिए वित्त विभाग की अनुमति भी लेनी होती है, तो सब विभागों का होने के बाद ही कोई डिक्लेरेशन होता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। तो ये तो कोई अवरोध भी हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का, यानी 23 नवंबर के बाद में चीजें
डिक्लेयर हो जाएंगी और इस बीच अपनी प्रक्रिया चलती रहेगी, क्योंकि अभी 8 अक्टूबर को ही वो एक प्रक्रिया शुरू हुई है कि अधिकारियों का प्रस्ताव बन